यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस के सामने हत्या के बाद पूरे देश भर में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष का सवाल है कि जिस योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की बात पिछले कई सालों से मीडिया के द्वारा की जा रही थी, मीडिया के द्वारा लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। योगी सरकार इस समय माफियाओं और अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे रही है। इस समय यूपी में अपराध लगभग समाप्त हो गया है। यूपी के जितने भी माफिया हैं, जितने भी डॉन हैं, जितने भी अपराधी हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यूपी के अपराधियों ने योगी के भय से अपराध करना छोड़ दिया है। जहां भी अपराधी और माफिया बाबा के बुलडोजर को देखते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो इस तरीके की खबरें पिछले कई सालों से मीडिया के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन जब अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस के सामने यूपी के प्रयागराज में हो गई, तो निश्चित रूप से यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो विपक्ष लगातार योगी सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगा रही है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर स्वजातीय लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उन्हीं माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो यादव समुदाय से आते हैं या मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातीय माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब देते हुए ये कहा है कि अखिलेश यादव की भी सरकार यूपी में रही है, मायावती की भी सरकार यूपी में रही है, तो फिर उस समय किसी भी जाति के जो माफिया हैं या अपराधी हैं, उन पर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिस तरीके की कार्रवाई इस समय योगी आदित्यनाथ माफियाओं और अपराधियों पर कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी अपराधी को या माफिया को छोड़ने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। तो राजनीति चल रही है, अपनी अपनी राजनीति इसमें चमकाई जा रही है। कई नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो इन घटनाओं में जाति का और धर्म का एंट्री निश्चित रूप से होना है। भारतीय लोकतंत्र की इस समय यह विडंबना हो गई है कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी घटना होती है, इसको जाति से और धर्म से जोड़ दिया जाता है। पिछले 2-4 दिनों पहले की मैं बात बता रहा हूँ। केकेआर का मैच हो रहा था आईपीएल में, रिंकू सिंह ने 5 छक्के जड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा गूगल पर उनकी जाति को सर्च किया गया कि रिंकू सिंह किस जाति के हैं। तो इस तरीके की एक जातिगत भावना हमारी नई पीढ़ी में जन्म ले रही है, जो कहीं से भी भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब इसी घटना को ले लीजिए, तमाम प्रकार के बयान नेताओं के आए हैं। बिहार के एक नेता ने योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातीय माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ ब्राह्मण, मुसलमान और यादव जाति के जो अपराधी है या माफिया है, उन्हीं पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिहार के इस नेताजी को इतना मालूम था कि विकास दुबे भी एक माफिया था, एक अपराधी था, जिसका अंत योगी सरकार में हुआ था। तो शायद इसीलिए ब्राह्मण को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो जाति से लेकर धर्म तक की राजनीति इस मामले में की जा रही है। एक तरफ जहां अपराधी अतीक और अशरफ को गोली मारते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे जय श्री राम बोलते हैं। तो कई प्रकार के सवाल इस घटना से जुड़े हुए हैं और कई तरीके से इस घटना पर राजनीति की जा रही है। बिहार में कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अतीक अहमद के लिए अतीक जी शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद से एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमले बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की संस्कृति यही है। लालू यादव ने अपने बेटे को शायद अच्छे संस्कार दिए हैं। यही कारण है कि माफिया और अपराधियों के लिए भी जिस शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है
कि मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में तेजस्वी यादव ने अतीक जी शब्द का प्रयोग किया है। तो तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं। निश्चित रूप से ये जो जाति धर्म की राजनीति है आने वाले भारत के लिए यानी भारत के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम कुछ सोचेंगे, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।